कोई ऐसा कमेंट करा है तो मैं उसे ब्लॉक कर दे रहा हूँ, अच्छा। सचेत कर रहा हूँ ओह, लोगों right. को कि आप जैसे ही नहीं कुछ लिखा तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, बात खत्म, फिर आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे, रास्ता ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं सही है। बताना जरूरी है जी, जी। क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ जी। और मैं कुछ कर रहा हूँ अगर समाज के लिए। मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग बिल्कुल है, सही। ये अगर मैं चैनल चला रहा हूँ तो समाज के लिए, अगर इस चैनल पे मैं कुछ कर रहा हूँ बदलाव तो ये समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने अकाउंट नंबर दिया तो मैंने वो बताया, अगर मैं कुछ भी बदलाव करता हूँ तो मैं बताता हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा तभी वो सचेत हो पाएंगे। आप अपने साधकों का एक परिवार की तरह हाँ, बात करके मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि ऐसे कुटिया में एक व्यक्ति ने लाइव में बात हो रही थी, वो बोले नहीं लाइव के बाद बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, बात होगी तो लाइव में होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप लाइव में बोलो, आप लाइव में बोलो, सब सुने ना, क्योंकि जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज को हमारे काम का पता होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, लेकिन अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो व्यक्तिगत तो मेरी बात हो नहीं रही है। नहीं। शुरुआत सार्वजनिक की हुई तो आड़े क्यों? क्योंकि कुछ बातें हुई हैं और कुछ बाकी था, तो अगर वो बातें मैं आड़े करूंगा, चलो मैं आप सुन लेंगे समझ लेंगे, लेकिन और लोगों को जब आप कैसे मिलेगा? तो मेरे को सब आता नहीं। बाद में वो लाइव में नहीं बोले और लाइव के बाद आए तो मैंने उन्हें कहा नहीं अब हम बात ही नहीं करेंगे, मैं उनसे बात तक नहीं किया, वो सुबह चले गए, हम कह रहे अब बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं कुछ बदलाव करता हूं मेरे कार्य में, हाँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में नहीं, ये तो मेरा जीवन है, मेरे कर्म का परिणाम मुझे मिले। राइट। मैं तो कभी किसी के लिए अपने लिए कभी नहीं प्रार्थना करता कि बच जाए, मैं कहता हूं इस दुनिया में मुझे भी और सबको कर्म का परिणाम मिलना ही चाहिए। सही है। मिलना ही चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। मैं खुद कहता हूं कि अगर मेरा कर्म अगर ऐसा हो, कुछ जैसा भी हो, अगर मुझे सड़ के भी मरना हो, सड़ के भी मुझे शरीर छोड़ना हो, तो मैं उससे कहता हूं कभी मुझे बचाना मत। नहीं, जैसा कोई करे वैसा परिणाम मिले, मैं रहूं चाहे आप रहो, मैं खुद बोलता हूं। तो अगर मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूं तो ये चैनल पे जितनी भी बातें हैं, कुछ अगर बदलाव मैं कर रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय पहले मैं कहा था मैं ब्लॉक नहीं करता, लेकिन अब मैं ब्लॉक करने लगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप जैसे ही कमेंट, क्योंकि आप कमेंट जिस वीडियो को सुन रहे हो उस ज्ञान को लेके करो ना, उस ज्ञान पे कमेंट करो ना। व्यक्तिगत लाइफ के बारे में क्यों कमेंट कर रहे हो? आप कौन होते हो? फिर आप कानून के पास जाओ। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है तो जिस देश में रहता है उस देश का कानून है, आपको कानून के पास जाना चाहिए, जहाँ इलाज हो सके। हाँ, कि ये व्यक्ति सामाजिक कार्य दिखा रहा है और उसके पीछे कर रहा है, तो कानून जवाब देगा नहीं, भ्रमित अगर कानून उसे पकड़ेगा और वो कानून को जवाब देगा। आप कौन होते हो? लेकिन ये बहुत आसान है कमेंट करना, लेकिन ज्ञान की बातें करने के लिए हमें थोड़ा पीछे से काम करना पड़ता है। लेकिन ऊपर के ढंग हम जो देखते हैं उसके बारे में कमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सोचना नहीं, इनका कोई भी हो, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहां से कहां तक आए हैं, क्या हम उसी रास्ते से हम गुजारे हैं या नहीं है, क्या हम अपने अनुभव ऐसे नहीं है। अब मैं तो उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जितने जिज्ञासु मुझे सुनते हैं कि उनसे कभी ऐसी गलती ना हो। सही सही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कभी आपसे गलती ना हो जाए, कि आप ना भटक जाओ कि आप मेरे साथ हो तो पता चला ज्ञान के अलावा आप मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में झांकते नहीं। समझिएगा, अच्छा जी, हो सकता है, उसमें डाउट नहीं है। आप देखिए कि मेरा आपका मिलना किस लिए हुआ है, बात खत्म। आपका जिसलिए मेरा मिलना हुआ है वो काम करिए। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, कर्म अलग है। मैं काम को काम के तरीके से करूंगा, काम के बाद कैसे जीना है वो मैं तय करूंगा, वो आप तय नहीं करोगे। कोई भी हो, देखो ना, आप इसमें जाके लोग अलग तरीके से काम को काम के तरीके से करते हैं, फिर व्यक्तिगत आके अपनी लाइफ में अलग चीज है, ये रहेगा भी,
होना भी चाहिए। हाँ ना, ये रहेगा, ये अब वो हर समय वैसे ही बन के थोड़ी रहेगा। एक प्रकृति उसके पास फीलिंग है, एहसास है। वो तो घर में कुत्ता रखते हैं, वो एक जैसा नहीं रहता फिर? कि मालिक कुछ वो हमेशा कभी गोद में भूखता रहे। है, कभी खेलता है, हाँ, अन्य कई बार कभी नीचे- नाराज होता है। हाँ, हाँ, तो सबकी फीलिंग है। सही बात है। ये भी प्रकृति नियम है ना। हम कौन है वो नियम को हटाने वाले? जो सिस्टम ने खड़ा कर दिया उसकी मर्जी पे ही चल रहे हैं हम, उसकी मर्जी पे। ये तो हम, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जितने जिज्ञासु, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप ना भटकना। अच्छा अच्छा। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा। अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो लाइव चल रहा है। जिस देश में रहता हूँ उस देश का कानून है, संविधान है। वो तो उनके लिए भी है, आपके लिए थोड़ी ना। वो तो उनके लिए भी है। सबके अगर वो लिए। ऐसा कर रहे हैं, अगर वो कानून नियम वो उनके लिए भी है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, किसी की मान हानि कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत तगड़ा ऑफेंस है। मेरे पास इतना समय नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं अभी काम करूं कि मैं वहां पे जाऊं, क्योंकि उसमें समय देना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है इन बेवकूफियों मूर्खों के लिए। इतना समय मेरे पास नहीं है। इन्हें अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी का खुद दंड मिलेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, कर्म। मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। आप क्या करोगे? चैट बंद किया, आप क्या करोगे? बोलो। कुछ नहीं करते, क्या कर सकते? बंद होने के बाद क्या? अब मेरे सामने आने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अब नहीं। हाँ, नहीं, सही है। इतनी हिम्मत तो तुम्हारे में है नहीं कि मेरे सामने आ जाओ। और सामने आने की हिम्मत होती तो तुम कमेंट नहीं करते, मेरे सामने आके लाइव में पूछते। क्या? बिल्कुल सही है। मैं तो अब जैसे 10 को सत्संग, मेरा सत्संग तो सार्वजनिक होता है। आप लाइव में आके पूछो मुझसे। हाँ, ये ज्यादा आप लाइव में आके पूछो, तुम कपड़े क्यों बदले तुम, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जवाब दे नहीं। कुछ भी लिख देना। तो इसलिए सोच समझ के जियो। और मैं जिज्ञासुओं के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। अगर उनके लिए मुझे समय देना हो तो 1 सेकंड का मेरे पास समय नहीं है। कि कभी जिज्ञासु ना भटके। अच्छा। आप जिसके लिए जहां गए हो वो काम करो, बस बात खत्म। अच्छा। और कोई प्रश्न है नहीं है मेरे तो प्रश्न। आपका? मेरा प्रश्न ये है, ऐसा यही मेरी प्रार्थना और क्वेश्चन भी सेम ही था कि ऐसा क्या मेरे से कर्म हो, मुझे क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या मुझे ऐसा सुधार करना चाहिए, क्या मेरी ऐसी कोई कमी, या मुझे अपने आप को कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि क्या ऐसा कर्म मेरे से हुआ होगा, या वो रहमो करम मेरे पे ऊपर वालों ने मेरे पे जो किया कि एक आपकी इतनी बिजी शेड्यूल से हमें जो एकांत में हर एक पल आपके साथ रहने को जो मिल रहा है, और हम अपनी कुंवारी कभी भी, जो कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी मैं अपने दिमाग से उनका हल निकालती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा उलझा देते थे, जो एकदम द्वंद्व हो जाता था कि ये, क्योंकि वो शब्द मेरे होते थे और लेकिन शब्द वो पढ़ लेती थी, और लेकिन दिमाग तो मेरा उतना ही था ना, जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी। तो मेरे को बड़ा उलझन रहता था, मैं कहीं पे पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही आपका असंग मिला, आपका सानिध्य मिला, तो मुझे उन चीज़ों में क्लैरिटी आई। मुझे औरों के सत्संग से और आपके सत्संग में ये अंतर मिला कि आपका एक प्रैक्टिकल और व्यवहारिकता में क्या करना चाहिए। यानी कि हम सत्संग या ध्यातम, ये शब्द सुन के ना एक मेरे को भी इरिटेशन आती है कि क्या है ये भूत सवार, है ना। लेकिन आपका जो एक ग्राउंड लेवल पे जाके कि आप एक रोज की जिंदगी जब जी रहे हो, आंख खुलते ही आपको एक व्यवहारिकता में आपको कि ईमानदारी सत्कर्म जो आपका है, तो उसमें आप रह के कैसे आप अच्छा फील कर पाते हो। जो अच्छा फील होना, जो आंतरिक खुशी हमें जो मिलती है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, वो आंतरिक खुशी कैसे मिलती है, मतलब हमें पता नहीं था, ऑटोमेटिक हमें वो मिलती तो थी, हर कोई फील भी करता है। लेकिन आपके सत्संग से जो ग्राउंड लेवल पे जाके आपने
मतलब एक जो हवा एक भ्रम टाइप का हो गया था, अध्यात्म सत्संग, पूरा रहस्य बना दिया। हाँ, ये इतना ज्यादा हमें भ्रमित कर रहा था, या वो शास्त्र पढ़ के भी मैं मतलब कोई चीज की क्लैरिटी मुझे नहीं थी। और जब आपका संग मिला तो और वो इतना ज्यादा प्यारा मिला कि इतना करीब से कि जो भी कुछ मैं अगर कर रही हूँ और मुझे तुरंत क्वेश्चन आया, तो आपने बिल्कुल सहजता से बड़े ही एकदम उसी लेवल पे जाके मुझे अगर मेरे को क्लैरिटी दी। तो ऐसा इसी भाव से मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या कर्म मैंने किया होगा कि जो ये इतना प्रीसियस इतना वैल्यूएबल टाइम आपका भगवान ने मुझे ऐसे नवाजा, क्योंकि उसके बिना रहमो कर्म से ये चीज़ें, ये मिलन, ये सानिध्य मुझे नहीं मिल सकता ना। अगर मैं अपनी सूझबूझ से करूं तो ना मेरे ऐसे कोई कर्म मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे ऐसे कोई अद्भुत ऐसे कर्म कर्म होंगे। हैं। चलो आपके मान लेते हैं कि ऐसे चलो कर्म मैं इसको हुए हों। बता देता हूँ जी हाँ, फिर आगे आप बोलिएगा। जैसे आप वकील हो तो आपके कर्म से ही हो। जी हाँ, बिल्कुल कर्म सही। से अगर आप कर्म नहीं किए होते पढ़ाई तो आप वकील होते। नहीं, आप प्रोफेसर हुए, पीएचडी किया तो आपके कर्म से हो। कर्म से हाँ, कर्म से कर्म से हो, और कर्म के पहले आपने इच्छा बनाई थी कि मुझे ये बनना है, Yes. राइट नहीं? मुझे बनना उस है। बनने के लिए आपने वो काम किया बिल्कुल सही। और आपने तय किया कि मुझे इस विषय से पढ़ना है, तो ऐसे लोग शिक्षक मिल गए। बिल्कुल सही। जैसे आप विषय डालते हो वैसे शिक्षक मिलते हैं। शिक्षक पहले से तय नहीं होते कौन आपको पढ़ाएगा, नहीं। ये स्कूल तय करता है, आप सिर्फ विषय सब्जेक्ट तय करते हो, नहीं? बिल्कुल सही। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो अगर आप कुछ हो तो आपके कर्म से ही हो, कर्म से तो वैसे ही अगर ये भी कार्य आपको मिला है तो आपके कर्म से मिला है। आपको ये सत्संग मिल रहा है तो आपके कर्म से मिला है। आपको साथ मिल रहा है तो आपके कर्म से ही मिला है, और इसके जिम्मेदार आप हो। हाँ, वो सही है, वो बात आपकी क्लियर है। बट उसमें भी ये होता है कि हम सब्जेक्ट चूज तो कर लेते हैं कि मुझे इच्छा तो कर लेते हैं कि ये मुझे करना है, लेकिन वहाँ पे भी हमें क्या होता है कि कुछ टीचर्स इस टाइप के मिलते हैं, कोई इतना डीपली हमें पढ़ाता है और पढ़ाई की स्टडी के साथ साथ वो हमें व्यवहारिकता भी सिखाता है, और बहुत सारी पर्सनली भी वो हमारे साथ हो जाता है। यानी हमारा हालचाल पूछना, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। तो वो मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा कर्म था, मेरा कर्म सिर्फ एक सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को लेना था। वो उसका रहमो करम, वो उसकी करुणा, वो आपके आचरण से हुआ। अगर सही है। हाँ, उसकी करुणा अगर बरसी तो उसने आप में कुछ अलग देखा भी, ओ सही सही। इसलिए उसने भी अलग से करुणा बरसाई। अगर वो नहीं देखता तो अपना काम करता चला जाता। सही सही सही। उसने आप में कुछ अलग देखा, वो देख के आपके ऊपर दया करुणा किया, उसने आपके ऊपर नहीं किया, वो मेरे आचरण पे किया, वो आपके आचरण पे किया। उसने अगर आपको ज्यादा समय दिया तो आपकी जिज्ञासा को देख कर दिया, आपके आचरण को देख कर दिया, आपके संस्कार को देख कर दिया। उसमें भी आपकी जिम्मेदार हो। चलो वो अगर मेरा आचरण कोलिस टाइम पे ऐसा, हाँ, ये उसकी महानता है। हाँ सही है, ये उसकी भी तो मानता है ना। उसकी महानता है, क्योंकि महानता उसकी ही है। न देता तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो जितना उसका काम था उसने कर दिया, काम के अलावा दे रहा है, तो उसकी महानता आपकी नहीं। सही सही। हाँ, यही मैं होगा गया मेरा। हाँ, कि उसने आपको समझा, सही है, आपके आचरण को, आपके संस्कार को समझा और आपको दिया, ये उसकी महानता है। हाँ, आपकी महानता नहीं। आपकी महानता तब है जब आप उससे सीख के कुछ समाज में काम करते हो, तब आपकी महानता है। बिल्कुल सही। लेकिन इस समय अगर वो आपको समय दे रहा है तो उसकी महानता है। बिल्कुल सही। और आपकी महानता तब है जब आप वो सीख के और समाज में आप कुछ करते हो जरूरतमंद के लिए, तब आपकी महानता है। और जैसा जिसके साथ रहोगे, मेरी माँ एक बात कहती थी, मुझे बचपन में समझ में नहीं आती थी। ऊंच के साथ बैठो, खाओ बीरा पान, नीच के साथ बैठो, कटाओ दोनों नाक कान। मतलब तब मैं बचपन में नहीं समझ पाता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया। ऊंच मतलब संस्कार, महान व्यक्ति के साथ बैठो तो आप भी महान बन जाओगे। और आप अगर दुष्ट, जिसके दुष्ट कर्म है, दुष्कर्म है, उसके साथ बैठोगे
तो आप वैसे हो जाओगे, नहीं भी करोगे समाज आपको कहेगा। हम्म, तो आप देखिए कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। ये मेरी माँ बचपन से बताती थी और बोलती थी दरवाजे पे सरदार होना चाहिए। क्या? हाँ, सही बात है। मतलब चरित्रवान व्यक्ति दरवाजे पे होना चाहिए, ये मेरी माँ कहती थी। पूरे घर की पहचान वो बंदा ही करवा देगा। हाँ, कि चरित्रवान दरवाजे पे होना चाहिए, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही वीर कहलाता है। हाँ, हाँ हाँ, वीरता उस वक्त ही आती है। वीरता उसी में है, हाँ, उसी में। चरित्रवान व्यक्ति में। चरित्रवान में है। थोड़ा मैं ये चाहूँगी कि लोगों को चरित्र की डेफिनेशन में भी बड़ा वो रहता है कि चरित्रवान कौन, मतलब चरित्रवान, चरित्र क्या, चरित्रवान हाँ, कौन? चरित्रवान कहने का मतलब है आप किसी को सद्मार्ग बता रहे हो, आप किसी कमजोर की रक्षा करके उसे योग्य बना रहे हो, आपके व्यवस्था के लिए ईमानदारी से व्यवस्था कर रहे हो अपने आप के लिए, और आप देश काल स्थिति परिस्थिति में आवरण बिना देखे जरूरतमंद की सेवा कर रहे हो, आप चरित्रवान हो। ये चरित्र की परिभाषा है। तो आम मिथ तो दुनिया में ये है कि करैक्टर, मतलब एक धारणा बन गई है समाज में कि इस टाइप का उन्होंने एक साचा बना दिया है कि ये चीजें, धारणाएं जो भी पीछे से चल के आ रही हैं, अगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम करैक्टर वाले हैं। मैंने तो बता दिया, अब आपके पास वो भी है, ये भी है। अब देखिए कौन सा प्रत्यक्ष है। नहीं, प्रत्यक्ष आपको वाला ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि उसमें तो क्या है कि अगर लड़की लड़कों के साथ खेलती हुई तो बोलेंगे नहीं करैक्टरलेस है, लेकिन अगर ऐसा ना होगा तो ये भी है ना, कि अगर लड़की लड़कों के साथ कोई भी गेम भी खेले तो बोलेंगे करैक्टरलेस। लेकिन वो लड़का भी तो करेक्टरलेस है फिर, क्योंकि करेक्टरलेस एक तो नहीं हो सकता, एक व्यक्ति करेक्टर। मेरा ये यहाँ पे ये कहना था कि जो लोग उससे क्या हुआ। हाँ, तो आप वाली वहाँ पे डेफिनेशन ज्यादा बेटर लग रही है कि वहाँ करैक्टर, चरित्र ये नहीं है, ये नहीं है, ये धारणाएं हमारी जो किसी काल परिस्थिति में बनी होंगी शायद, शारीरिक हाँ, जो शारीरिक सिर्फ बॉडी, फिजिकल बॉडी पे ही उन लोगों वो भोजन तक रहे हैं। हाँ, ठीक राइट है, राइट, जिनमें पशुता है, हाँ, जिनमें पशुता है वो ऐसा सोचते हैं। हाँ, जिनकी समझ विकसित हो गई है उनके लिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपनी समझ को विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। भोग और भोजन वालों के लिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है। पहले तो भोग भोजन तुम कर लो, उसके बाद इस ज्ञान की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। मैं आपको चरित्र की परिभाषा बताया, ये है चरित्र की परिभाषा। तो ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति समाज को लाभ दे सकता है। ऐसा व्यक्ति ही दुनिया के किसी कोने में रहे, वो सर उठा के जिएगा और लोगों की सहायता करके लोगों का भी सर उठाने वाला काम करवाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये है चरित्र की परिभाषा। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने बहुत वीडियो में जिक्र किया है कि आपकी माँ जी बोलती हैं कि दरवाजे पर सरदार होना चाहिए। हाँ। तो इसमें सरदार लोग जो होंगे उनके लिए बड़ा सराहनीय होगा कि आपके मुखारविंद से बार बार सरदार जाति का एक विशेष वो निकलना, कि माँ जी का कहना था। तो सरदार, दूसरे लोग इससे भी होंगे यार हमें तो हमारी जाति के बारे में कभी नहीं बोला जा रहा, या सरदारों के बारे में कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हैं आप, क्योंकि आपने एक वीडियो में ये भी बोला कि आज तक जो एक साल का समय आपने बिताया उसमें एक सरदार साधक ऐसा आया था जिसकी आपने काबिले तारीफ, आप कुछ दिन पहले भी उनकी चर्चा बिल्कुल बिल्कुल, और उनके कमेंट पे मैंने व्यक्तिगत उन्हें कमेंट किया कि आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद है। हाँ, क्या बिल्कुल सही। हाँ। तो वहाँ पे सरदार जो भी वीडियो सुन रहे होंगे, जो भी लाइव होंगे या जो भी साधक आप होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि देखो हम सरदारों में कितनी, मतलब एक आ जाती है, किसी का भी नाम अगर निकल जाता है तो दूसरे लोग उससे ये थोड़ा ही लगता होगा यार हम भी ऐसा क्या करें, या हमारा भी नाम गुरुजी के मुखारविंद से निकले। तो सरदार का मतलब जो माँ जी बोलते हैं, सामर्थ्यवान। हाँ, उसकी क्या डेफिनेशन है आपके अनुसार? सामर्थ्यवान, जिसमें ज्ञान देने की क्षमता हो, जिसमें रक्षा करने की क्षमता हो, जिसमें ईमानदारी से व्यापार करने की क्षमता हो, जिसमें सेवा का भाव हो, सत्कर्म का भाव हो, वो सरदार है। सामर्थ्यवान को सामर्थ्यवान को सही है।
वो सरदार। चाहे वो बुद्धि के लेवल पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे, हाँ, बुद्धि ताकत की की लेवल पे, लेवल। ताकत, सामर्थ्य। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब का एरिया उस जगह लगता है जहाँ पे ज़्यादा उन लोगों को आतंकवादियों से या वो रक्षा करते हैं देश की, इसलिए सरदार लोग देखा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह है, वो अच्छी सी पोस्टों पे, मतलब अच्छे वो है। तो ये मेरी माँ कहती थी, अब मुझे समझ में आता है। हाँ, बिल्कुल सही। तब मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, ये देखो ना, जब आपको नहीं था, लेकिन माँ जी ने उस टाइम पे भी माँ जी को कहाँ से मिला हुआ, उनके आगे से नहीं मिला हुआ कि सरदारों का अपना एक होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन अधूरा रह गया था कि मेरा ये कहना था कि ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं जिसका फल मुझे ये मिला।